देखने को मिल रही है रौनक, निकाली जा रही यात्राएं, जगह जगह वितरित किया गया प्रसाद। अयोध्या में श्री राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम धामी ने किया ट्वीट, कहा श्री राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी में निर्मित भव्य मंदिर में विराजमान हुए श्री राम लला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में सपरिवार पहुंचकर किए दर्शन, पूजा अर्चना कर की प्रदेश की खुशहाली की कामना। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय में किया सुंदरकांड का पाठ। कांग्रेस ने प्रदेश भर के कई जिलों में कराया सुंदरकांड का पाठ। सरकार राज्यवासियों को अयोध्या तक आवागमन की देने जा रही रेल, हवाई और बस की यात्रा की सुविधा। सीएम धामी ने देहरादून से अयोध्या के लिए अभी की है बस सेवा की शुरुआत। और उधमपुर पुलिस ने कल्लर इलाके से एक म्यांमार निवासी रोहिंग्या को किया गिरफ्तार। किराएदार की जानकारी न देने पर मकान मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और निर्वाचन नामावली 2024 के प्रकाशन के संबंध में वार्ता भी की है। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बी षणमुगम ने दी जानकारी। राज्य में 82,43,423 कुल वोटर हैं। पुरुष वोटरों की संख्या 42,70,597 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 39,72,540 है। 30 से 49 आयु वर्ग में सबसे अधिक वोटर दिव्यांग वोटरों की अगर बात करें तो 69,974 वोट दिव्यांगों के हैं। तो आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ने ये जानकारी दी है, राज्य में वोटरों की संख्या के बारे में जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया, अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है वोटरों को। निर्वाचन नामावली 2024 के प्रकाशन के संबंध में यह जानकारी दी है। तो निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बी षणमुगम ने यह जानकारी दी है। राज्य में 82,43,423 कुल वोटरों की संख्या है, जिसमें पुरुष वोटर की अगर बात की जाए तो 42,70,597 पुरुष वोटर हैं, जबकि महिला वोटरों की संख्या 39,72,540 है। आपको बता दें, 30 से 49 आयु वर्ग के सबसे ज्यादा वोटर हैं। वहीं दिव्यांग वोटरों की अगर बात की जाए तो 69,974 दिव्यांग वोटर राज्य में मौजूद हैं। तो देहरादून से अहम खबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह अहम जानकारी दी है। निर्वाचन नामावली 2024 के प्रकाशन के संबंध में वार्ता की है। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बी षणमुगम ने यह जानकारी दी है। तो राज्य में कुल वोटरों की संख्या को लेकर प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें, राज्य में 30 से 49 आयु वर्ग के सबसे ज्यादा वोटर हैं। दिव्यांग वोटरों की अगर बात की जाए तो 69,974 वोटर दिव्यांग हैं उत्तराखंड में। तो देहरादून से अहम खबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता की है और निर्वाचन नामावली 2024 के प्रकाशन के संबंध में वार्ता की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तराखंड सरकार राज्यवासियों के लिए अयोध्या तक आवागमन में सुविधा के लिए रेल, हवाई और बस यात्रा की सुविधा देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने देहरादून से अयोध्या के लिए अभी बस सेवा की शुरुआत की है। इसके बाद अन्य स्थानों से भी बस सेवा को अयोध्या के लिए शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया से अयोध्या के लिए देहरादून से रेल व हवाई सेवा शुरू करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा राज्य का अतिथि गृह भी अयोध्या में बनेगा। इसके लिए 3 एकड़ जमीन भी राज्य को मिल गई है। जल्द ही उत्तराखंड का अतिथि गृह अयोध्या में बनाया जाएगा। हमने जहां बसों का संचालन अयोध्या के लिए प्रारंभ कर दिया है और अन्य स्थानों से भी ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ट्रेन की लिए भी निवेदन किया है रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री जी से, और देहरादून से हवाई अड्डे से हवाई सेवा के लिए भी हमने मांग की है और विशेष जो ट्रेन है श्रद्धालुओं के लिए उसकी भी मांग की है और राज्य सरकार भी उसमें अगर कहीं करना होगा तो राज्य सरकार भी उसमें होगी। और वहाँ पर एक स्टेट के लिए 3 एकड़ जमीन हमको मिल गई है और एक गेस्ट हाउस भी उत्तराखंड सरकार का वहाँ बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा है और सरयू का उद्गम स्थल यही उत्तराखंड में है, जहाँ राजा दशरथ ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। यहीं से जाकर सरयू जी ने उस यज्ञ को सफल किया था। इसी प्रकार से रघुनाथ जी का मंदिर यहाँ हमारे यहाँ देवप्रयाग में और वहीं उन्होंने पितृ यज्ञ किया था और वहाँ तर्पण उनको देने के तो उत्तराखंड के लोग वहाँ से लगातार जुड़े हैं। हर व्यक्ति उत्तराखंड का राम भक्त भी है, राष्ट्र भक्त भी है। भगवान राम पर अपार श्रद्धा यहाँ के लोगों की है। बच्चे बच्चे के मन में राम है। हर यहाँ का कंकड़ कंकड़ संकड़ है, इसलिए यहाँ का उत्साह, यहाँ का जुड़ाव अयोध्या से लगातार रहेगा। उसके लिए हम लगातार परस्पर काम। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय में सुंदरकांड का पाठ किया है। इस दौरान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमने यह प्रदेश भर की कई जिलों में सुंदरकांड पाठ करवाया है, जिसमें धारचूला, बागेश्वर, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी में सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया गया है। देखिए, हम पूरे प्रदेश में आज महिला कांग्रेस मंदिरों में और जहाँ जहाँ हम लोगों को जगह उपलब्ध हो पाई, हम सब जगह ही सुंदरकांड करें, चाहे वो धारचूला, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, सभी जगह आज ये पाठ हो रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि भगवान राम जी की आज प्राण प्रतिष्ठा है और क्योंकि भगवान राम हम सब के हैं, तो हम लोगों को लगा कि ये कार्यक्रम हम लोगों को करना चाहिए। उसी खुशी में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के सभी मंदिरों में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्री अलग अलग मंदिरों में वर्चुअल माध्यम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में सपरिवार पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का दिन है और सभी के घरों में आज दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। देखिए, ये देवभूमि के हर एक बच्चे के मन में भगवान राम विराजते हैं, उसके हृदय में राम विराजते हैं। यहाँ का कंकड़ कंकड़ संकड़ है और देवभूमि के लोगों के लिए एक अपार उत्साह, अपार खुशी और स्वर्णिम ये दिन था, क्षण था। पूरे देवभूमि के लोगों ने इस पूरे पखवाड़े को भगवान राम को समर्पित किया और जगह जगह भजन, कीर्तन, स्वच्छता अभियान, राम धुन, दीपोत्सव इसके रूप में मनाया है। और आज भी पूरे दिन भर रात्रि तक आज ये हर्षोल्लास चलेगा। हम सब की आज दीपावली है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। राम उत्सव को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं भगवान श्री राम के जयकारों से ऋषिकेश नगरी भी गूंज रही है। कहीं शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। वहीं कहीं महिलाओं द्वारा भगवान श्री राम के चरित्र का संपूर्ण वर्णन संपूर्ण रामायण के जरिए किया जा रहा है। वहीं भगवान श्री राम की वेशभूषा में बुलेट पर सवार भव्य और दिव्य उत्सव मनाने के लिए संदेश भी दिया जा रहा है। ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर महिला कलाकारों ने सुंदर अभिनय से भगवान श्री राम के चरित्र का संपूर्ण वर्णन रामायण के जरिए किया। वहीं लोगों ने शोभा यात्रा निकालकर भगवान श्री राम के इस उत्सव को मनाया है। इसी तरह नजारा पूरे ऋषिकेश में देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम का रूप धारण करके मोटरसाइकिल पर सवार होकर के ये एक संदेश देना चाहते हैं कि भगवान श्री राम के आदर्शों पे किस तरह से चला जाए, और यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर निकलेंगे और पूरे बाजार से होते हुए ये एक संदेश देना चाहते हैं कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर चल के माता पिता की आज्ञा माने। जिस तरह से भगवान श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास केवल अपने पिता के एक वचन से निभाया और 14 वर्षों तक वन में रहे, उसी तरह से जो लोग हैं वो भी अब माता पिता की आज्ञा माने और भगवान श्री राम के आदर्शों पर चले। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि हमारा कि सब मम्मी पापा के या माँ बाप के घर में चलें, सुख शांति से रहें, जीवन व्यतीत करें। भगवान श्री राम अपने मूल घर में प्रवेश कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? सब बधाई मनाएं, दिवाली मनाएं, खुशियाँ मनाएं। यहाँ से मोटरसाइकिल पर कहाँ जाएंगे आप? मैं पूरे मार्केट होते हुए अपने घर। तो ये वेशभूषा आपने क्यों धारण किया? आपने लोगों को दिखाने के लिए ताकि लोग सचेत रहें। देखिए, ये वेशभूषा इसलिए धारण की है क्योंकि जिस तरह से भगवान श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास केवल अपने पिता की एक आज्ञा के कारण काटा था, और इसी तरह के आदर्शों पर जो लोग हैं वो चले और भगवान श्री राम के उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएं। इसी तरह से ये मोटरसाइकिल से सवार होकर यहाँ से निकलेंगे और तमाम लोगों को संदेश देंगे। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूरे दूनवासी खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जहां बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही है, वहीं इसको लेकर यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। मंदिरों में भी लोग भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण हनुमान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस मौके पर प्रसाद भी जगह जगह वितरित किए गए हैं। वहीं पूरा दून श्री राम के जयकारों से गूंज उठा है। जहां मंदिर के पुजारी ने इस ऐतिहासिक पल के साथ ही महत्वपूर्ण उत्सव बताया, वहीं लोगों ने भी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। पंचायती मंदिर में जो है अखंड रामायण का जो सुंदरकांड का जो प्रभावशाली पाठ है वो मैंने खुद किया, और अभी जब आप लोग पहुंचे तो इसी टाइम पर समापन हुआ। और उसके पश्चात आरती, प्रसाद वितरण, हलवे और पेड़ों का प्रसाद बटाया गया। आगे जगह जगह जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। हम तो कहते हैं सब इसी तरह पूरा संसार राममय हो जाए, पूरी दुनिया राममय हो जाए। जय श्री राम। असीम कृपा प्राप्त हुई है। हमारा सौभाग्य है कि हम आज प्रभु राम के दर्शन कर सके और हमारे प्रभु राम लला विराजित हुए जय अयोध्या में, और मैं उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट देख के आ रहा हूँ। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा आनंद लिया है। अब उसके बाद प्रभु राम के दर्शन करने अपने मंदिर में आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो जय श्री राम, और मेरे बराबर खुशी तो मतलब सबको ही होगी। पर जब मैं 2017 में अयोध्या गई थी ना, तो मुझे जब वहाँ मतलब जब हमारे राम जी वहाँ मतलब टाट में थे ना, तो इतना दुख हुआ। आज जाके मैंने इसे सोचा था कि आज जब मैं जाऊं तो भगवान आपके मंदिर में जाऊं, और अब मैं जब जाऊंगी तो अब मैं मंदिर में ही जाऊंगी। मैं आज ऐसा है जैसे कि दिवाली घर मन नहीं हो। पूरे बाजार में, पूरे हर राज्य में, हर जिले में ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कि हम अपने ही राज्य में खड़े हैं या अपने ही देहरादून में। ऐसा लग रहा है कि हम सीधे अयोध्या जी में ही आए हुए हैं। जय श्री राम। और आप तो निश्चित रूप से तमाम भक्तों में वो व्यथा भी थी जब वो भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंचते थे, तो भगवान राम को एक टाट के उसमें देखते थे, छतरी के नीचे देखते थे, तो बहुत व्यथित होते थे। उनको दुख होता था कि भगवान कब अपने मूल मंदिर में पहुंचेंगे, और आज वो खुशी का पल आखिर आ ही गया। यहाँ रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज देश भर में देशवासियों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, और चारों तरफ जय श्री राम के नारों से पूरा देश गुंजायमान हो रहा है। वहीं छोटे छोटे बच्चे हाथों में भगवान श्री राम का झंडा लेकर सड़कों में उतरे हैं। वहीं रुड़की नगरी भी राम में नजर आई है, अयोध्या नगरी में तब्दील होती नजर आई है।
वहीं सभी नगरवासी मस्ती में झूमते नजर आए। जहां एक तरफ मंदिरों में हवन पूजन कार्यक्रम किया गया, वहीं दूसरी तरफ शहर में जगह जगह भंडारों का भी वितरण किया गया। पूरी रुड़की नगरी राम में दिखाई दी और सभी राम के भक्ति में डूबे दिखाई दिए। मैन बाजार में 11,000 हाथों का संकल्प लेते हुए एक नाम श्री राम के नाम लोगों द्वारा लिखवाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जगह जगह भव्य आतिशबाजी भी की गई। साथ ही साथ सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे हाथों में भगवान श्री राम के झंडे लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दिए और शाम को भव्य दीपोत्सव का नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। व्यापार मंडल ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को मनाते हुए प्रसाद वितरण किया है। व्यापार मंडल के केवल कुमार ने कहा कि 500 वर्षों के बाद प्रभु राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, इसकी हम सभी को बहुत खुशी है। इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां भी दी हैं। आज उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। साथ ही हम इस खुशी को मनाते हुए यहाँ पर प्रसाद वितरित कर रहे हैं। ये 2-3 दिन तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, जिसमें हम 23 जनवरी को भी भंडारे का आयोजन करेंगे। इसके अलावा 26 जनवरी को भी हम प्रसाद वितरित करेंगे। ये तो बहुत ही शुभ दिन है और हमारे सौभाग्य इस जीवन में हमें ये सौभाग्य देखने को मिल रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये है कि हमारे जीवन काल में हमें ये दिन देखने को मिला है। हमारे 500 साल इतनी पीढ़ों ने इतनी कुर्बानी दी हैं, ये सौभाग्य हमारा हमें देखने को मिला। इस साल से हर साल 2 दिवाली होगी, एक 22 जनवरी, एक डेट जो भी दिवाली की होगी वो तो, लेकिन 22 जनवरी निश्चित है, जिसमें हर साल ये फंक्शन सबको हिंदू को इकट्ठा होकर कर लेना चाहिए। और हिंदू के लिए वक्त है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए। इससे मैं ये कहूँगा कि 550 साल बाद हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसके लिए कि लाखों लोग शहीद भी हुए हैं। आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे तो ऐसा लग रहा है आज देहरादून उत्तराखंड के अंदर कि अयोध्या यहीं पर है। हमें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, राम जी हमारे यहीं आ गए उत्तराखंड में, क्योंकि देवों की भूमि है, देव भूमि है। ये 4 धाम यहाँ पर है, 5वां धाम हमारा टपकेश्वर महादेव है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।